दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि पैसे के बारे में सोचने का एक नया नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक बायोलॉजिकल डैड जो हाईली एजुकेटेड था लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था, और दूसरा उसके बेस्ट फ्रेंड का पिता जो स्कूल ड्रॉप आउट था लेकिन बहुत अमीर था। यही कॉन्ट्रास्ट इस पूरी किताब का फाउंडेशन है। पुअर डैड हमेशा कहता था पैसा सब कुछ नहीं है और अच्छी नौकरी करो, सिक्योर रहो, जबकि रिच डैड का मानना था पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। यहाँ असेट का मतलब है वो चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। आपका घर जिसे आप असेट समझते हैं एक्चुअली एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्सेस लगते रहते हैं। रियल एसेट्स हैं रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस जो पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। स्कूल्स में हमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री पढ़ाते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाते। रिच डैड कहता था कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट कैसे काम करती है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है। ये नॉलेज ही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगी। तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, बल्कि ये कि आप अपना असेट कॉलम बिल्ड करना शुरू करें। डे जॉब से जो पैसा आता है उसे असेट्स में इन्वेस्ट करें। स्लोली स्लोली आपका असेट कॉलम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस की पावर के बारे में। रिच लोग कॉर्पोरेशंस बनाते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल से बेहतर होता है। कॉर्पोरेशन पहले अर्न करती है, फिर स्पेंड करती है, फिर टैक्स पे करती है, जबकि एम्प्लॉइज पहले अर्न करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। पांचवा लेसन है द रिच इन्वेंट मनी का। ये क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। रियल एस्टेट डील्स, स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस वेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से मिलते हैं।